आज हम देखने लगे हैं बायोलॉजी क्लास 10 में यूनिट नंबर 14 रिप्रोडक्शन में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कंपैरिजन को भी देखा। मैं अगेन आपको बताती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो हम किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं? प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स यहाँ पे क्या है? एग भी गैमेट है, स्पर्म भी गैमेट्स है। तो जब प्रोडक्शन होगी गैमेट्स की और उनकी फ्यूजन होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजेशन का। Sexual reproduction involves the production of gametes and their fusion, that is fertilization. उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है गैमेट्स की, जो मैंने आपको बताया कि एग और स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, हम वो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्शन होगी, कैसे होगी। गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडी। गैमेट्स जो हैं, एग है या फिर वो स्पर्म है, वो प्रोड्यूस होगा स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्लांट की बॉडी के अंदर। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हमारे पास कैटेगरी नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और वो प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं वो भी। नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल आती है फर्न्स और मोसिस की। और जब हम देखते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की, तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में टू कैटेगरीज है। नेक्स्ट एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरी है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड जो है वो बाहर हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिनके सीड इनक्लोज नहीं होते, वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। और एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके सीड जो है वो इनक्लोज होंगे। एंजियो का मीन के जिनके सीड अंदर होंगे, फल के अंदर होंगे, वो एंजियोस्पर्म्स हैं। और जिम्नोस्पर्म वो हैं जिनके सीड फल के बाहर हमें नजर आएंगे, वो जिम्नोस्पर्म्स होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स की दोनों कैटेगरी में हो रही है। ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, और वो प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं आगे से फिर उनकी टू कैटेगरीज है, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी। इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है। प्लांट्स ग्रुप यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर ब्रिंगिंग द स्पर्म एंड एग सेल टुगेदर। अब प्लांट्स जो हैं, जाहिर सी बात है, फ्यूजन अगर होगी गैमेट्स की, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो एग और स्पर्म जो है वो किस तरीके के साथ क्लोज होंगे, एक दूसरे में इकट्ठे होंगे। तो प्लांट्स के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, हर एक ग्रुप के पास डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर ब्रिंगिंग द स्पर्म एंड एग सेल टुगेदर। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में, जो जिसकी एग्जांपल हमारे पास मोसिस और फर्न्स है। इनमें क्या होगा? स्पर्म्स आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब है कि स्पर्म जो है वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट वाले स्पर्म। स्पर्म्स आर मोटाइल एंड कैन स्विम टू एग सेल, और वो स्विम करके खुद ही एग सेल के पास चले जाएंगे। देयरफॉर दीज प्लांट्स रिक्वायर वाटर। इसीलिए मोसिस को और फर्न्स को वाटर की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब वो वाटर कहाँ से आएगा? वो इन द फॉर्म ऑफ रेन भी हो सकता है, या फिर ड्यू ड्रॉप भी, शबनम के कतरे अगर उनके पास हैं तो वो पानी को यूज़ कर सकते हैं वो, या फिर अगर बारिश का पानी उनके पास है तो उस पानी को भी यूज़ किया जा सकता है। मोसिस और फर्न्स में जो मेथड है एग और स्पर्म को इकट्ठा करने का, वो क्या है कि स्पर्म्स मोटाइल है, वो मूव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? स्पर्म स्विम होके तो कहाँ पे चले जाएंगे? एग सेल के पास चले जाएंगे, वहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं कि इन प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और वो पानी वो कहाँ से लेंगे? वो पानी लेंगे ड्यू से या फिर रेन से। उसके बाद हम देखते हैं कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र करती है अपने गैमेट्स की। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, दीज प्लांट्स हैव स्पेशल मेथड फॉर कैरिंग देयर स्पर्म्स टू एग सेल्स। इन प्लांट्स के पास एक ख़ास स्पेशल तरीका है कि स्पर्म्स को एग सेल तक लेके जाने का। दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, किस तरीके के साथ एक जनरेशन के पास स्पोरोफाइट जनरेशन है, गैमेटोफाइट जनरेशन क्या है, वो वन बाय वन हम देखते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जो फूलदार पौधे हैं, अगर हम उनका लाइफ साइकिल देखें तो टू डिफरेंट जनरेशन जो है वो अल्टरनेट होती हैं विद ईच अदर। अल्टरनेट का मतलब कि बदल के आती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में या उनके लाइफ साइकिल में टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट होंगी विद ईच अदर। वन जनरेशन जो होगी वो डिप्लॉइड होगी और क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी? स्पोर प्रोड्यूस करेगी, उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन।
प्लांट्स की लाइफ में कितनी जनरेशन है? 2 जनरेशन है, जो कि एक के बाद दूसरी आती है। एक जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है और वो प्रोड्यूस करती है स्पोर्स, उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। अदर जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड है और वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन गैमेटोफाइट कहलाएगी, स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन स्पोरोफाइट कहलाएगी। एक डिप्लॉइड है, दूसरे वाली हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें डबल है, और हैप्लॉइड का नंबर मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ है। तो अब वो फिनोमिना जिसमें ये दोनों जनरेशन अल्टरनेट होती हैं एक दूसरे के साथ ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, उसको हम क्या नाम देंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट आपसे पूछा जा सकता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या डिफरेंस है। तो आप ये बता सकते हो कि फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन आती हैं, जो कि एक के बाद एक आती है। उनमें से एक जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो स्पोर को प्रोड्यूस करती है और ये प्रोसेस कहलाएगा स्पोरोफाइट। और दूसरे वाली जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड है, वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट जनरेशन। और वो फिनोमिना जिसमें दोनों जनरेशन जो है ये अल्टरनेट होंगी, एक के बाद एक आएगी ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, उसका हम क्या नाम देंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। अब हम देखते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है इन मोस्ट प्लांट्स। स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट होती है। इट मीन्स कि वो बड़ी भी है साइज में और वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉइड है, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करती है, वो क्या है? वो बिग इन साइज है और इंडिपेंडेंट है। और क्या है? तीसरी बात उसकी खूबी क्या है? कि वो डोमिनेंट है। उसके बाद आ गया कि वो स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस एंड स्पोर डेवलप्स इनटू गैमेटोफाइट। वही वाले स्पोर जो हैं वो फिर अगेन किस में जाके डेवलप हो जाएंगे? गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट जनरेशन आ गया। इट इज़ अ स्मॉल इन साइज एंड डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। ये स्मॉल है साइज में और ये डिपेंड करती है स्पोरोफाइट पे। गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है ये डिपेंड कर रही है, जबकि हमने पढ़ा स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है ये डिपेंड कर रही है किस पे? स्पोरोफाइट पे। उसके बाद आ गया प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। इट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई थी? स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे बाय माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? गैमेटोफाइट जनरेशन में गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय माइटोसिस। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ बना देंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। यही वाला जब डिप्लॉइड जाइगोट जो है ये अंडरगो माइटोसिस करेगा तो डेवलप करेगा इनटू अ न्यू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि पोलिनेशन का प्रोसेस क्या है। व्हाट इज पोलिनेशन? तो पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जो ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का, उसको हम क्या नाम देते हैं? पोलिनेशन का। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं, एक क्रॉस पोलिनेशन है, दूसरी सेल्फ पोलिनेशन है। तो ये डिफ्रेंशिएट भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पे, चाहे वो एक ही सेम फ्लावर हो या फिर सेम प्लांट हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे? सेल्फ पोलिनेशन का। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज है। यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का एक फूल से दूसरे फूल पे, अब दूसरा फूल या तो उसी प्लांट्स का फूल हो सकता है या फिर किसी दूसरे स्पीशीज का फूल हो सकता है। और क्रॉस पोलिनेशन किसके ज़रिए होगी? क्रॉस पोलिनेशन बाय विंड के ज़रिए भी हो सकती है, वाटर के ज़रिए भी हो सकती है, इंसेक्ट के ज़रिए भी हो सकती है, बर्ड्स बीज को करवा सकते हैं, और ह्यूमन बींग के ज़रिए भी हो सकती है। तो ये जो है ये पोलिनेटर कहलाएंगे। वो एजेंट्स जो कि पोलिनेशन को काज करते हैं वो पोलिनेटर कहलाएंगे। पोलिनेटर अब कौन कौन से हमारे पास? विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैन। सेल्फ पोलिनेशन में हमने देखा कि जब किसी भी फ्लावर का जो स्टिग्मा एंथर जो है वो स्टिग्मा पे एक ही फूल का या फिर उसी पौधे के सेम स्पीशीज़ पे जाके गिरेगा तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन में ये था कि ट्रांसफ़र जो है पोलन ग्रेन्स का
वो या तो किसी दूसरे प्लांट्स पे जाके गिरेगा, किसी दूसरे स्पीशीज़ पे या फिर किसी दूसरे फूल पे, तो उसको हम नाम देंगे क्रॉस पोलिनेशन का। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिफरेंशिएट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, और उसके बाद हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।